बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ में आज चैप्टर 9 में 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। क्वेश्चन 6 और 7 एक जैसे हैं, इन दोनों सवालों को हम आज हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमें कुछ पॉइंट दिए गए और ये कहा गया है कि साबित करें कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया। एक ही लाइन पर होना, कोलिनियर होना, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस फार्मूले से हम ये चेक करेंगे कि जो बड़ा डिस्टेंस है वो उसके आउटर पॉइंट पे होना चाहिए, वो दोनों वैल्यूज आउटर पॉइंट की होंगी और मिडिल पॉइंट नेक्स्ट होगा। मतलब ए बी सी हमें 3 पॉइंट दिए गए, अब तीनों डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। अगर ए बी डिस्टेंस बाकी दोनों डिस्टेंसेस से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी पॉइंट इसके आउटर पॉइंट हैं। इस लाइन पर ये आउटर पॉइंट्स होंगे और सी इसके दरमियान कहीं भी होगा। ये हम डिस्टेंस चेक करेंगे, फाइंड करेंगे, हमें क्लियर हो जाएगा। तो ए बी के लिए मैंने वैल्यूज यहाँ लिख दी, ए बी डिस्टेंस, बी वैल्यूज को सेकंड वैल्यूज काउंट कर रहे हैं। तो बी की वैल्यूज हमारे पास 3 - 5, x2 - x1, 3 - 0 इसका स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1, y2 मतलब b की वैल्यूज में से y की वैल्यू -5 - 7 इसका भी स्क्वायर। अब इन्हें सिंपलीफाई करें, 3 - 0 3 ही आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 - 7 माइनस का 12, 12 का स्क्वायर 144। अब इन्हें फिर ऐड करें, 144 एंड 9 153 153, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इधर -2 -3 -5 और -5 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 15 माइनस इंटू -5 प्लस 5, 15 प्लस 5 20 और 20 का जब स्क्वायर लेंगे तो 400 और 425 स्क्वायर रूट में 425 आ गया। एक बड़ी वैल्यू है, इसकी निस्बत ये वैल्यू बड़ी है। इसे मजीद फैक्टर बनाकर चेक करेंगे। ठीक है, अभी हमें आइडिया हो रहा है। पहले इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। 0 माइनस इंटू -2, ये 0 + 2 हो जाएगा। 0 + 2 का आंसर 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 7 - 15 -8 और -8 का जब स्क्वायर लेंगे तो 64, 64 + 4 68। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। हमें यहां से क्लियर हो रहा है कि बी सी डिस्टेंस ग्रेटर है। इसका मतलब कि अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो इसके आउटर पॉइंट में से ये बी सी होंगे। आप सी इधर लिख सकते हैं, बी इधर लिख सकते हैं, लेकिन ए तो इनके दरमियान कहीं भी होगा, कहीं लाई कर सकता है, ये नहीं कि मिडो, कहीं भी लाई कर सकता है। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब आउटर वैल्यूज हमारे पास बी सी आ गई, ए इसके मिड में कहीं होगा। तो अगर ये एक ही लाइन पर है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि बी सी डिस्टेंस, जो बड़ा डिस्टेंस है, वो इक्वल होना चाहिए बी ए या ए बी डिस्टेंस एंड प्लस ए सी डिस्टेंस। ए कहीं भी दरमियान में है तो ये ए बी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस ऐड करने पे हमें बी सी डिस्टेंस मिलना चाहिए। अब इनको मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। 425 आप इसके फैक्टर बनाएं, 425 हमें चेक हो जाएगा कि कौन सी वैल्यूज स्क्वायर से बाहर आ सकेंगी। 5 पे डिवाइड होता है, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 पे डिवाइड होता है, 5 17 85। तो 5 का स्क्वायर है, 5 2 टाइम है एंड मल्टीप्लाई बाय 17। अब 5 को आप स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं, 5 × 17 हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसके लिए। एंड नेक्स्ट इसी तरह आप 68 के भी फैक्टर बनाएं। 68 2 पे डिवाइड होगा, 34 फिर 2 पे 17, तो 2 2 टाइम है, 2 का स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 × 17, 17 कुछ कॉमन सा आ रहा है तो इधर भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या वैल्यू आएगी। 153 ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर डिवाइड होता है। हम इन्हें चेक करेंगे, इन्हें ऐड कर लें तो आपके पास 9 आएगा। 9 3 पर डिविजिबल है तो 3 पर ही ये डिवाइड होगा और फिर 3 17। अब 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 17 और स्क्वायर वाली वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर 3 × 17। हमने ये सारी वैल्यूज लिख ली, हमें क्लियर हो गया कि जो मिडल वैल्यू यानी बी सी की वैल्यू है ये ग्रेटर है। अब अगर ये एक ही लाइन पर है
तो डिस्टेंस फार्मूले में ये कंडीशन इसकी फुलफिल होनी चाहिए, यानी बी सी जो ग्रेटर डिस्टेंस है वो एक साइड पे लिख लेंगे और ए बी एंड ए सी इन दोनों डिस्टेंसेस की वैल्यूज दूसरी साइड पर लिखेंगे, इन्हें ऐड करेंगे, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आती है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। बी सी वैल्यू का आंसर मैंने लिखा था 5 इंटू 70 और ए बी डिस्टेंस 3 इंटू 70 एंड प्लस ए सी डिस्टेंस या सी ए डिस्टेंस 2 इंटू 70। इनमें से स्क्वायर रूट 17 अगर हम कॉमन लें तो 3 प्लस 2 बचेगा, स्क्वायर रूट की वैल्यू मैंने इस साइड पर लिख दी, तो 5 इंटू 17 और इधर भी 5 इंटू 17, लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन या कोलिनियर, देयरफॉर यस यहां लिख देंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। यही हमने साबित करना था। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में 3 पॉइंट दिए गए और हमें साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। स्टूडेंट, पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई कंसेप्ट तो होना चाहिए कि क्या होती है। मैंने एक डायग्राम बना ली। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की मेजर लेंथ एक जैसी हो, बराबर हो, और साथ ही तीनों एंगल्स भी बराबर हो। यहाँ हमें एंगल्स का लेना देना नहीं है, लेकिन साइड्स की मेजर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, अगर तो वो इक्वल आ जाती है तो डेफिनेटली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। ओ ए, ओ बी एंड ए बी ये तीनों इसकी साइड्स हैं। मैंने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख दिया। अब फार्मूला की मदद से ओ ए फाइंड करेंगे। मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी। ए की वैल्यूज को हम सेकंड वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1 यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस 0। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का आंसर स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, और स्क्वायर रूट 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा, एंड प्लस 1 माइनस 0 का आंसर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, तो 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओ ए डिस्टेंस हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट ओ बी का डिस्टेंस, अगेन स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का आंसर स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर रूट 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस 1 माइनस 0 का आंसर माइनस 1, जब आप माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे और माइनस 1 ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। अब 3 प्लस 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, दो वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गए। अगर तीसरी भी इन्हीं के इक्वल आती है तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 कट जाएंगे, 0 आएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा, माइनस 1 माइनस 2 बनेगा, माइनस 2 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, 0 प्लस 4 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट साथ लिखेंगे कि सिंस OA is equal OB and equal AB, all the three sides इनके distances equal आ गए, therefore points O, A and B are the vertices of an equilateral triangle. Thank you.